हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 12 नंबर चैप्टर जो है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रैखिक प्रोग्रामन मतलब कि इसमें जो भी दिया रहेगा इसमें रैखिक दिया रहेगा, मतलब कि ऐसे यहाँ पर चर जिसके यहाँ पर घात कितने हो, 1 हो, तो वहाँ पर उसे हम रैखिक कहेंगे। प्रोग्रामर मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग दिया रहेगा, उसी की हेल्प से यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हो सकता है अभी आपको ये ना समझ में आए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइज इसमें इसको हम पढ़ेंगे, इसमें आपको क्या करना है, केवल ग्राफ ही आपको ड्रा करना है, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसी ग्राफ को आपको समझना है और उसमें आपको उच्चतमीकरण और निम्नतमीकरण करण ऐसे आपको यहाँ पर उसमें दिया रहेगा, उसे आपको वहाँ पर बताना होगा कि किस बिंदु पर हमें उच्चतम और किस बिंदु पर निम्नतम दे रहा है, ये आपको उसमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया, इसको आप रीड कर सकते हैं। रीड नहीं करना है तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, अधिकतमीकरण दिया गया है और न्यूनतमीकरण, मतलब यहाँ पर कुछ इसी टाइप से दिया रहेगा। हो सकता है किसी में आपसे बोले कि अधिकतमीकरण कीजिए, किसी में आपसे बोलेगा कि न्यूनतमीकरण कीजिए। यही बस, ये आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पर ये दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा फ्रेंड्स इसमें हम समझ लेते हैं, ताकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें थोड़ा ईज़ी लगे यहाँ पर इसको समझने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेते हैं रैखिक प्रोग्रामन। ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि समीकरण का आपको ग्राफ ड्रा करना आता है तो आप कहेंगे आता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप 9th 10th 11th में ये सीख चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई। इसको मान लेते हैं एक्स डैश, ये वाई डैश है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 3 यहाँ पर मान ले रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, इसका यहाँ पर हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो आप कैसे बनाते थे, यहाँ पर 2 बिंदु लेंगे। कौन से 2 बिंदु लेंगे, एक्स और वाई लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर ले लिए हैं 2 बिंदु। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर वाई हमें लिखना था, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हम 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना मिलेगा, 3। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वाई का मान 1 लेते हैं, यहाँ पर वाई का मान 1 लेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर वाई का मान 0 लिए हैं, 1 लिए हैं तो आप भी वही बिंदु लीजिए, कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया। देखिए 1 2 3 4, एक और यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो ये 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 माइनस में रहेगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0,3, वाई 0 है, एक्स कितना है, 3 है, एक बिंदु ये मिल गया। एक्स कितना है, 5 है। ठीक है, वाई कितना है, 1 है, मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो ये मिल गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक सीधी रेखा जाएगी ऐसे, ये हो गया। कुछ इस टाइप से है। बस इसी में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं आपको इसी टाइप से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर समीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें आप समीकरण नहीं पढ़ेंगे, उसमें आप असमीका पढ़ेंगे। क्या रहेगा उसमें फ्रेंड्स की इक्वल यहाँ पर दिया गया है, उसमें ग्रेटर देन लेस देन कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा, लेस देन और इक्वल ये दोनों रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप तो यहाँ पर इक्वल रहेगा तो उसका ग्राफ बनाना यहाँ पर आप सीखे हैं, लेकिन इसका ग्राफ बनाना आप नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमें ज्ञात करना रहेगा उसमें देखिए छायांकित भाग करना रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप से, या तो इसका पूरा ऊपर का छायांकित भाग होगा या फिर इसे नीचे का होगा। कब ऊपर होगा कब नीचे होगा इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर बता सकें। तो यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक का एग्जांपल है, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, और यहाँ पर दिया गया है एक्स यहाँ पर 0
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। और यहाँ पर ये z इक्वल टू दिया गया है 200x प्लस 500y, ये हो गया। तो इसमें कह रहा है का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका न्यूनतम मान कुछ इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये जो दिए गए हैं ये, और यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये क्या है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिए गए हैं इसको हम व्यवरोध बोलेंगे, ये व्यवरोध है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये फ्रेंड्स उद्देश्य फलन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ग्राफ किसका बनाना है, यहाँ पर ये इसका बनाना है ग्राफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टाइप से आपको यहाँ पर जो प्रश्नावली आपका 12.1 है, इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें न्यूनतम ज्ञात करना है, किसी में अधिकतम ज्ञात करने के लिए कहेगा बस, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक ग्रेटर देन इक्वल दोनों हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना हम जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर मान लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 24, ये हो गया। इसका यहाँ पर हम बनाते हैं, थोड़ा इसे आप लोग समझने का ट्राई करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मानकर चलिए। तो यहाँ पर देखिए x है, ये y है, ठीक है। यहाँ पर x को हम 0 मान लेते हैं, x को 0 मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। y को अगर हम 0 मानेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 10, समझ में आया। y को 0 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 10। अब इसमें आते हैं, तो इसको अगर हम देखें, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है इसीलिए यहाँ पर हम ये सबको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए यक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम यक्स को 0 मान रहे हैं, यक्स को 0 तो ये पूरा 0, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई वाई यहाँ पर 4 24, ठीक है। वाई को हम 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर 3 8 24, ये इतना हो जाएगा। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो चलिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। इसी ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 का हम गैप लेते हैं, ये 2 हो गया, 4 6 8 10, ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10, ये आ गया। यहाँ पर ये यक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो फ्रेंड्स आपको ग्राफ दिया रहेगा बनाने के लिए, मतलब ग्राफ यहाँ पर ऐसे मतलब कॉपी रहेगी, तो जब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ग्राफ भी दिया जाएगा बनाने के लिए। अगर नहीं भी दिया जाए तो आप कॉपी में ही इसे बना दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मान लेते हैं यहाँ पर 2 4 6। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 माइनस में रहेगा, और यहाँ पर 2 4 6, तो यहाँ पर 2 2 6, ये 4 हो गया, ये भी माइनस में रहेगा। अब देखिए अगर इसका यहाँ पर हम बनाना चाहें तो यक्स 0 तो वाई 5 है, यक्स 0 तो वाई कितना है 5 है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स 10 है तो वाई 0, यक्स कितना है 10 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मिलाना चाहें तो यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, इसके लेकर आपको मिलाना है, यहाँ पर हम ऐसे रफली मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम मिला दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मिला दिए हैं, ये क्या है, तो आप कहेंगे यक्स प्लस 2y का ग्राफ है, यक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 का ये ग्राफ हो गया। आप देखिए फ्रेंड्स इसका बनाना है, ये सब फ्रेंड्स आप पहले से जानते हैं कि हमको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका यक्स 0 तो वाई 6 है, यक्स 0 तो वाई कितना है 6 है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स 8 है तो वाई 0 है, यक्स 8 है तो यक्स यहाँ पर 8 है तो वाई 0, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से गया है, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये इतना बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इस टाइप से बने हैं, तो यहाँ पर हमें ये जो कह रहा था जेड में, जेड इक्वल टू 200x प्लस 500y, इसकी क्या हो सकता है, यहाँ पर यही आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जितना भी आप ग्राफ इसमें पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट ही यहाँ पर चतुर्थांश में ही सभी ग्राफ बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से कंडीशन दिए रहेंगे। इसको हम वस्तु मानते हैं, कोई भी फैक्ट्री होगी फ्रेंड्स, उसमें जो भी वस्तु हैं या तो फ्रेंड्स बनाए जाएंगे या तो नहीं बनाए जाएंगे, मतलब
मतलब कि कहने का मतलब नेगेटिव नहीं होगा। कोई भी वस्तु अगर बनेगी तो वो तो पॉजिटिव में वैसे भी रहेगी, नहीं बनेगी तब भी पॉजिटिव में रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि -3 वस्तुएँ बनाए हैं, -4 वस्तुएँ, मतलब कि अगर फैक्ट्री में काम बंद है तो वस्तुएँ नहीं बनेंगी, काम चल रहा है तो वस्तुएँ बनेंगी, बस इतना ही तो होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन इसमें दिया गया है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से कंडीशन दिया जाएगा, तो आपको इसको यहाँ पर इस टाइप से लिखना है और यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेना है। अब आपने इतना इसको बना लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ भी आपको याद होगा, ये बिंदु जो हैं ये बिंदु क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 0,6 है, और ये क्या है, तो यहाँ पर ये है 0,5, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, तो आप कहेंगे 10,0, ये बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8,0, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा-सा समझ लीजिए, यहाँ पर z इक्वल टू यहाँ पर ये जो दिया गया है उद्देश्य फलन, अब यहाँ पे इसका काम है 200x प्लस 500y। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कौन-सा यहाँ पर लेना है ये आपको समझना है। तो देखिए x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर? x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 नहीं, इसमें हमें नहीं रखना है। इसका भी हमें कोई यूज़ नहीं करना है। इसको ऐसे यहाँ पर रहने देना है। यहाँ पर आपको देखना है। ये जो ये दिया गया है इसमें आप चेक करिए। इसमें आपको क्या चेक करना है? x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखना है। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर ये सही है फ्रेंड्स ये जो लिख रहे हैं? क्या कभी 0 जो है 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये किस में हम रखेंगे? x प्लस 2y में। कौन सा है x प्लस 2y? ये वाला था x प्लस 2y। यही था, हम इसको पहले ड्रा किए थे। एक मिनट फ्रेंड्स, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला आपका x प्लस 2y है। और ये जो है यहाँ पर ये दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 24। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो यहाँ पर आया है, ये अगर हम यहाँ पर 0 0 रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या आ रहा है फ्रेंड्स? क्या ये 0 जो है 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो इसका ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर ये इस टाइप से होगा। कौन से? x प्लस 2y। तो x प्लस 2y ये वाला है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम ब्लैक कलर से बना देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें किसका बनाना है? यहाँ पर 3x प्लस 4y का। तो यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 24। क्या 24 जो है यहाँ पर, मतलब ये जो 0 है 24 से छोटा है? तो आप कहेंगे छोटा है। इसका मतलब फ्रेंड्स इसका ग्राफ यहाँ पर ये जो ये वाली रेखा गई है, इसका ग्राफ यहाँ पर ये इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से ऐसे ऐसे, मतलब ये पूरा भाग हो जाएगा, ये ऊपर का ये पूरा भाग हो जाएगा और यहाँ पर ये इसका पूरा भाग हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा-सा समझना है, हमें इसमें उभयनिष्ठ पॉइंट को देखना है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन से हैं, थोड़ा-सा समझना है आपको। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसका ये जो छायांकित भाग था, ये ऊपर की ओर था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इतना पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये जो नीली वाली यहाँ पर रेखा का ये नीचे की ओर है। कैसे फ्रेंड्स हम कब ऊपर करेंगे कब नीचे? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मूल बिंदु मतलब 0,0 आपने रखा था, तो यहाँ पर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब मूल बिंदु से दूर ही जाएगा। और यहाँ पर ये इसको फॉलो कर रहा था, तो ये मूल बिंदु की तरफ इसको हम छायांकित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, मतलब कि ये इतना जो पॉइंट है यहाँ पर ये उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब दोनों का छायांकित भाग आ रहा है, ये इतना, यहाँ पर ये इतना जो है इतना ये छायांकित और यहाँ पर देखिए ये नहीं आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। ये बिंदु आपको ज्ञात है, ये बिंदु ज्ञात है, तो यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है इसको आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो इतना छायांकित भाग है यही इसका सुसंगत हल होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट ज्ञात है, ये कौन सा पॉइंट होगा इसको आपको समझना है। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए ये किस में है? ये 4 में है और ये लगभग ये किस में है? 3 में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आपको करना क्या है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसको एक दूसरे को जब आप सॉल्व करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही फ्रेंड्स यहाँ पर ये मान आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो 3 बिंदु मिले हैं, कौन से बिंदु मिले हैं यहाँ पर? ये कोणीय बिंदु मिले हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है बिंदु और यहाँ पर लिखना है z इक्वल टू यहाँ पर 200x प्लस 500y।
ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसी में इसका हमें न्यूनतम और अधिकतम मान मिल जाएगा। मतलब है तो बहुत सारे पॉइंट, इसके यहाँ पर नीचे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऊपर भी होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इसमें चेक करेंगे तो क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 6 अंकित भाग है, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखे हैं, आपके मन में ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नीला है, ये इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ये काले वाले का ये इस तरफ जा रहा है, तो ये भी तो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको भी आपको देखना है। यहाँ पर ये जो दिया गया है, हमें इस तरफ नहीं आना है, ये आपको ध्यान देना है। हमें फर्स्ट चतुर्थांश में ही रहना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 0,6 हो गया, 0,6, और यहाँ पर ये 0,5, 0,5, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, 4,3। ये कैसे आएगा 4,3? जब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें ये बिंदु यहाँ पर ये ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें न्यूनतम और अधिकतम कब मिलेगा ये तो हमें नहीं ज्ञात है। ये जो उद्देश्य फलन है, यहाँ पर ये क्या है, यक्स है, ये क्या है, वाई है। तो इसी में रखिए मान को, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, वाई का मान 6 रखेंगे तो 5 छंग 30, मतलब कि 3000, ये आ गया। अब यहाँ पर यक्स का मान 0, वाई का मान 5, तो यहाँ पर 2500, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 है और 4 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पानते हैं 1500, 15 8, यहाँ पर कितना होगा, 15 5 20 3 23, तो यहाँ पर 2300। देखिए न्यूनतम मान कौन सा है, न्यूनतम मान यहाँ पर 2300 है। तो यहाँ पर ये किस पर है, 4,3 पर न्यूनतम मान मिलेगा। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, न्यूनतम मान मिलेगा। अगर अधिकतम बोला होता तो ये हो जाता 0,6 पर। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। अगर फ्रेंड्स आपको 60% या 50% अगर आपको समझ में आया है तो फ्रेंड्स बहुत है इतना। अगर आप आगे समझना चाहते हैं तो जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ फ्रेंड्स आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एक ही क्वेश्चन से तो हम डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड, तो जहाँ कहीं पर आपको डाउट होगा खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, जितना कुछ यूज होगा यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ये जो इसको हम यहाँ पर देखिए, ये जो इतना छायांकित भाग किए हैं, हो सकता है ये ना समझ में आया हो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहाँ से हम कोई ऐसा नहीं है कि 0,0 ही रखना है हमें। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 2,2 भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। 0,0 क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। कोई भी बिंदु आप रख सकते हैं। अगर यहाँ से ये संतुष्ट करता है इसको तो इस तरफ होगा, नहीं कर रहा है तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो 0,0 जब हम इसमें रख कर इसको चेक किए तो ये इसमें क्या दिखा रहा था, 0 10 से बड़ा है, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये इस तरफ नहीं होगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा, मतलब मूल बिंदु से बाहर की तरफ। और जब हम दूसरे में चेक किए तो इसमें सही था, 0 24 से छोटा होता है, तो यहाँ पर इसको हम मूल बिंदु की तरफ छायांकित किए हैं। इस वाले को यहाँ पर, ये जो नीली रेखा आप देख सकते हैं, नीली लाइन ब्लू कलर की यहाँ पर, ये वाली। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से समझना था। तो फ्रेंड्स ये क्या है, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर, ये क्या है? ये फ्रेंड्स सुसंगत क्षेत्र है यहाँ पर। ये इसी पर हमें अधिकतम और न्यूनतम यहीं पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए, क्वेश्चन में न्यूनतम बोला है तो न्यूनतम मान ये मिल गया है। अधिकतम कहा होता तो ये हो जाता। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।